अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना हाशमी सुहेल और आप हैं इंस्पिरेशनल कम्युनिटी चैनल पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल फ़ूड किसे कहते हैं। इंस्पिरेशनल फ़ूड और रेसिपीज़ वो होती हैं जो हमने डिफरेंट किस्म के कुजीन से इंस्पायर होकर बनाई होती हैं, अपने देसी स्टाइल के साथ, और या फिर रिक्रिएट की होती हैं विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप टर्किश कुजीन से इंस्पायर होकर एक ऑमलेट, जो आप ऑब्वियसली हर कुजीन के अंदर ऑमलेट बनता ही है, लेकिन टर्किश कुजीन के अंदर आपने देखा होगा शाशूका बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनता है। तो आप अगर उससे इंस्पायर होकर ऑमलेट में चेंजेस लेकर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशनल रेसिपी और इंस्पिरेशनल फूड। अच्छा, अब बात करते हैं हम मोटिवेशनल फ़ूड के बारे में। मोटिवेशनल फ़ूड वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है टुवर्ड्स हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो तमाम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ से, या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो दोज हु आर लुकिंग फॉर एनर्जी बाइट्स, कुछ भी खा लें और उनको वो एनर्जी फील नहीं हो पा रही होती है जिसको उनको अपनी डेली रूटीन और टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मोटिवेशनल रेसिपीज़ और फूड बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं आज एक ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है ग्रेन्यूला। अब आप ग्रेन्यूला सुन के कहेंगे कि दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन। यस, इट इज़ वेरी कॉमन, लेकिन जिन इंग्रेडिएंट से और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए, यू विल से यस, देयर इज़ मोटिवेशन एंड देयर इज़ इंस्पिरेशन। ये रेसिपी बहुत क्विक और इजी बनने वाली है। आप इसे एक मरतबा बना के स्टोर कर लीजिए, और फिर सुबह में इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स टू मेक इट रेडी। तो अब आप अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ नहीं जाइए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ब्रेकफास्ट बनाने में, और फिर एक हेल्दी डिलीशियस न्यूट्रिशियस फूड आपके लिए इन नो टाइम रेडी होगा। सबसे पहले आपको इसमें लेने हैं रोल्ड ओट्स। ये रोल्ड ओट्स डिफरेंट होते हैं क्विक ओट्स से। जो क्वैकर जो इसका ब्रांड है, मैंने देखा है हर जगह, इनफैक्ट हर कंट्री में अब तो अवेलेबल है। तो आप क्वैकर्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि उस क्विक ओट्स से ये रेसिपी नहीं बनेगी। आपको लेने हैं रोल्ड ओट्स। आपको मैंने इसकी पिक्चर दिखा दी, यू कैन टेक अ लुक एट। और उसके अलावा हमें चाहिए है flax seeds. Flax seeds are rich source of omega-3. ओट्स, रोल्ड ओट्स को और फ्लैक्स सीड्स को आप फॉर 3 to 5 मिनट्स रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी या फिर गुड़। आप चाहें तो इसकी जगह वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इस रेसिपी को हेल्दी रेसिपी बनाना है, इसलिए आई वुड सजेस्ट आप ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ या जैगरी को आप मेक श्योर कीजिए कि लो फ्लेम पे मेल्ट कर रहे हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि गुड़ के जो पीसेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फ़ाइन, बट आई प्रेफर ऑर्गेनिक जैगरी। और जैगरी का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो किस तरह पता चलती है? जो ब्राउन होती है, लाइट ब्राउन होती है, दैट हैज़ मोर इम्प्योरिटीज़, जबकि जो डार्क ब्राउन होती है दैट इज़ द प्योर वन। मेक श्योर कीजिए कि आप वही जैगरी अगर आपको मिल सके तो वेल एंड गुड। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की ये जैगरी है। Once jaggery is melted, mix it in roasted rolled oats and flax seeds. और मेक श्योर कीजिएगा कि ये बहुत स्लोली आपने मिक्सिंग करनी है, और उसी टाइम पे मिक्सिंग करनी है जिस वक्त के जैगरी स्टिल वार्म है। और मैंने इसके अंदर एडिशनली डाले हैं, दिस विल क्रिएट वेरी गुड टेस्ट, सन ड्राइड स्ट्रॉबेरीज़। ये थोड़ी सी स्वीटेंड होती हैं, मुझे यहाँ बहुत इजीली यूएई में मिल जाती हैं। और अगर आपको ना मिल सकें तो इसकी जगह आप ऑल्टरनेट रेजिन्स डाल सकते हैं,
यू कैन ऐड इन डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन्स, किशमिश, ग्रीन किशमिश भी डाल सकते हैं आप, ब्लैक किशमिश भी डाल सकते हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ मैंने डाला था क्रैनबेरी, मुझे बहुत मज़े का लगता है इसका टेस्ट। और क्रैनबेरी भी आई गेस आपको बहुत इजीली पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, इंडिया में भी मिल सकते हैं, बट आई गेस थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, तो अगेन आप इसकी जगह कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैगरी और स्ट्रॉबेरी और क्रैनबेरी को अच्छी तरह से मिक्स इन कर दिया है। अच्छा, इसके खाने का तरीका क्या होगा, आप या तो रात को मिल्क के अंदर इसे जो भी मिल्क आप प्रेफर करते हो, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क, विच एवर मिल्क यू लाइक, आप उसके अंदर इसको जस्ट स्पून और 2 सोक करके रख दीजिए। बाय द टाइम इट इज़ मॉर्निंग अच्छी तरह से सोक हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू, इट विल टेक हार्डली एनी मिनट। आपके जार में आप उसको रात को सोक करके रख दीजिए और सुबह एंजॉय कीजिए। इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह इसके जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनकी भी न्यूट्रिशन इन्हांस हो जाएगी। इस चेकआउट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, आप ग्रेनुला को यूज़ कर सकते हैं एज़ प्रोटीन बार एज़ वेल और प्रोटीन बॉल एज़ वेल, जो भी शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि इन्हें जार में फिल इन करके रख दूँ और ब्रेकफास्ट के अंदर या तो मैं इसको कर्ड में ले लेती हूँ या फिर इसे मैं मिल्क के साथ ले लेती हूँ। अच्छा, आप अगर कर्ड में यूज़ कर रहे हो तो उसकी टॉपिंग के तौर पे आप कोई भी फ्रेश फ्रूट जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लीजिए। उससे ना सिर्फ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी बल्कि उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर्ड में जब ग्रेनुला डाल रही होती हूँ तो ऑलरेडी क्रैनबेरी और स्ट्रॉबेरी तो ये तो दोनों इंग्रेडिएंट्स होते ही हैं, जिससे जायका बहुत अच्छा होता है। मैं इसके साथ साथ इसकी टॉपिंग के तौर पर कभी इसमें चॉकलेट भी डाल लेती हूँ जब मेरा दिल चाहता है। और अगेन दैट दो चॉकलेट इज़ नॉट हेल्दी ऑप्शन बट जस्ट टू क्रिएट टेस्ट, आपको बच्चों को खिलाना हो तो। अच्छा, उसके अलावा आप इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स के तौर पर आप इसमें पोमीग्रेनेट डाल सकते हैं। आप इसके अंदर कीवी बहुत थिनली स्लाइस कीवी डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर बनाना डाल सकते हैं। बनाना स्लाइसेस टेस्ट रियली गुड विद इट। तो देखिए ये है ना मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल फूड, यस और नो। और क्या ये बहुत क्विक और ईजी नहीं होता है? जी ये बिल्कुल क्विक और ईजी होता है और ये न्यूट्रिशनल है, बहुत न्यूट्रिशनल है। आप सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करके देखिए। आप 1-2 बैचेस बना के रख लीजिए और फिर मॉर्निंग में जस्ट हैव दिस इन द ब्रेकफास्ट एंड बिलीव मी होल डे यू विल रिमेन एनर्जेटिक। और जब आपको ये रेसिपी बनाएं, आपको पसंद आए और आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को भी। थैंक यू सो मच। स्टे हुक्ड, स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।